नमस्कार, मैं हूं जयशंकर सुमन। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल। आज आपको हम लिए चलते हैं विश्वकर्मा समाज की जो महापंचायत है। महापंचायत के बाद यहां पर फरीदाबाद ही नहीं, पलवल, गुड़गांव, हरियाणा के लोग आए हुए हैं और ये विश्वकर्मा समाज काफ़ी उदास है, निराशाजनक है। इनका कहना है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, हमारा सत्ता में भागीदारी होना चाहिए। क्या कहेंगे रतनलाल शर्मा जी? सर रतनलाल जी, अभी जो पंचायत हो रही थी, पंचायत में जो है क्या निर्णय लिया गया? जो पंचायत जो हो रही है वो किस लिए हुई है, इसका मकसद क्या है? देखिए, पंचायत जो रखी गई थी, दरअसल एक्चुअली विश्वकर्मा समाज जो है मेहनत का काम कर है, यानी कि काम मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है, तो इसका ध्यान किसी और तरफ नहीं जाता, राजनीति की तरफ भी नहीं जाता। जबकि हम लोग पूरे भारत में 65% के करीब हैं, एक BC, OBC, BCA। आज ये जो हमने महापंचायत रखी गई है, इस महापंचायत में बदरपुर से लेकर बदरपुर, पलवल, गुड़गांव, ये अपना बल्लभगढ़, पलवल, होडल और नूह, इस इलाके के विश्वकर्मा समाज जो कि हम 5 भाई हैं, उनके मेन जो पदाधिकारी हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इन लोगों की एक मीटिंग थी कि भाई हम एक पूरे समाज को एक छतरी के नीचे लेके आते हैं, और इसीलिए इन सबसे रिक्वेस्ट की कि इसलिए इतनी बड़ी संख्या बल लेकर ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए, तो हमें एहसास हुआ कि हमने जो कदम उठाया है, इससे इस समाज के अंदर थोड़ी हलचल होगी और जागृति पैदा होगी। इनके दिल के अंदर एक राजनीतिक जज्बा पैदा होगा कि आने वाले टाइम में हमें राजनीति में क्या करना चाहिए। शर्मा जी, आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा आगे पूछेंगे। एक सवाल ये है कि जब से विश्वकर्मा समाज, अभी मैं देखा हूँ, मैं शुरू से देखता हूँ, लेकिन सुभाष पांचाल जो अध्यक्ष बना है, लगातार ये मेहनत कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप लोग जैसे का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो क्या कहाँ तक कामयाबी आपको लगता है कि मिल जाएगी आपके विश्वकर्मा समाज को? देखो, ऐसा है, विश्वकर्मा समाज हमेशा कामयाब है, अपने प्रोफेशन में कामयाब है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर में कामयाब है। लेकिन आज हमारे जो सामने समस्या है, वो विश्वकर्मा समाज की ये नहीं है कि वो कितना कामयाब है। आज आप हमसे ये पूछिए कि ये विश्वकर्मा समाज राजनीति में कहाँ है? यही तो मैं पूछ रहा था। पांचाल जी, सुभाष जी, जो अन्य समाज है, जिस तरह से जो भी समाज है, जैसे गुर्जर समाज है या जाट समाज है या वाल्मीकि समाज है, जाट समाज है, क्या लगता है शायद उन्हीं को देखकर पांचाल समाज भी राजनीति में आना चाहता है? क्या लगता है कि पांचाल समाज ही चाहता है कि हर जाति अपनी जो है एक वो दिखा रहा, राजनीति में ताकत दिखा रहा है, तो हम क्यों ना दिखाएं? क्या ये सोचकर क्या पांचाल आगे बढ़ रहा है? मैं तो पहले तो आपको एक बात, एक पांचाल समाज का प्रोग्राम नहीं है, ये समस्त विश्वकर्मा समाज का प्रोग्राम है, जो कि हमने बदरपुर से लेकर होडल, हसीन से लेके अपना हसनपुर तक का समस्त विश्वकर्मा समाज है। पांचाल समाज नहीं, इस पांचाल समाज में सभी हैं हमारे, अपना टाक समाज भी है, रामगढ़ समाज भी है, जावड़ा समाज, सारे विश्वकर्मा समाज का प्रोग्राम है ये। क्या लगता है कि जो पंचायत समाज है, अब जो ये पंचायत हुई है, इससे पहले कितनी पंचायतें हो चुकी हैं, और जो इस पंचायत में क्या फैसला लिया गया है? इस पंचायत अभी हमारा फैसला होगा, अभी हमारी पंचायत चल रही है, आप लोगों की वजह से हम यहाँ पर आ गए हैं। इस फैसला हमारे पंचायत में ये होगा कि अभी तक हमको सभी राजनीतिक पार्टियों ने यूज किया है, हमको यूज किया, और आगे हम अपने हक के लिए ये पंचायत हमने की है। इससे पहले क्या कितनी पंचायतें हो चुकी है? उन पंचायतों से क्या फर्क पड़ा है? जो अभी ये पंचायत की चौथी या तीसरी है, कौन सी पंचायत है, उनसे फर्क पे आप क्या पड़ा है? देखिए सर, जब हमारी 8 अक्टूबर को मीटिंग हुई विश्वकर्मा समाज की, तो उसमें 25% समाज जो है एकत्रित था। उसके बाद दूसरी सभा जो है यहाँ हुई जवाहर कॉलोनी पांचाल धर्मशाला में, ये चौथी सभा है हमारी। तो इसमें हमने क्षेत्रवाद को ध्यान में रखते हुए जो हमारी जनसंख्या
मनु में त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ, ये हमारा विश्वकर्मा समाज के 5 पुत्र हैं और उन्हीं पे ये समाज बटा हुआ है। तो हमने समाज में जागृति पैदा करने के लिए एक मुहिम चलाई कि भाई हम विभिन्न शाखाओं में बटे हुए हैं, क्यों ना हम एक छतरी के नीचे आए। और यदि जब हमारा संख्या बल होगा, क्योंकि राजनीति में सिर गिने जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे अंदर जागृति पैदा करने के लिए हमने ये सभाएँ की हैं, आगे भी आयोजित करेंगे और सरकार से अपना हक मांगने के लिए इस समाज को यूनाइट करेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और सेंटर तक, राज्य सतर से लेकर सेंटर तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और राजनीतिक अधिकार लेके रहेंगे। अगर पंचायतों की बात करें तो पंचायत कितनी हो चुकी है इससे पहले? इससे पहले ये हमारी 4थी पंचायत है एंड नाउ इट इज़ द लास्ट स्टेज। सर, महापंचायत हुई है आज, आपकी मुख्य मांगे क्या है महापंचायत? महापंचायत का मुख्य मीनिंग ये है कि हम सारे समाज को यूनाइट करें और यूनिटी के आधार पर हम गवर्नमेंट से, सरकार से डिमांड करेंगे कि ये हमारा समाज जो कि 63% इसकी जनसंख्या है, इसको उसका वो मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि जो हमसे बिलो उसमें है, जिनका जनसंख्या बहुत कम है, वो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो अजगर कौम है, उन्होंने सरकार से सारे अधिकार स्नैच किए हुए हैं। इसलिए वी हैव टू मोटिवेट, वी हैव टू फेस, जिस भी तरीके से हमें ये उचित लगेगा अपने संगठन के माध्यम से सरकार से अपने अधिकार लेकर आज की पंचायत में उनका लाभ कैसे मिल पाएगा? 31 आदमियों की एक कमेटी बना दी गई है। वो 31 आदमी सब राजनीतिक दलों से पहले मिलेंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे कि हमें सत्ता में भागीदारी दो, तब तो तुम्हारे साथ होंगे, नहीं दोगे तो हम विश्वकर्मा समाज अलग से अपना कैंडिडेट उतारेगा और अलग से अपनी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। क्या विश्वकर्मा को इससे बड़ा भी कोई कुंभ करना चाह रही है? इससे बड़ा भी कोई? ये 31 आदमियों की कमेटी आगे की रणनीति तय करेगी। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, लेकिन ये तय है। रतनलाल शर्मा जी, आपने डिसीजन अभी भाषण में दिया था कि चाहे कैसा भी हो विश्वकर्मा समाज हमारा प्रतिनिधित्व करे, हम ये चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे पॉलिटिशियन से लड़ेंगे? फर्क पड़ा है, लोगों में जागृति आई है और आज हम इस बात को बिल्कुल ठोक बजा के और पूरे तबीयत से कह सकते हैं कि इस पंचायत के बाद विश्वकर्मा समाज सबसे पहले तो अपने कैंडिडेट पैदा करेगा, अपने नेता पैदा करेगा। उन नेताओं के साथ पूरा समाज लगेगा, तन मन धन से लगेगा, चाहे वो पार्षद के इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलए के इलेक्शन हो, चाहे वो एमपी के इलेक्शन हो। हमने बहुत मांग लिया इन पार्टियों से अपना अधिकार, मांग मांग के हम थक चुके हैं। आखिर हम मजबूर होकर हमें अब इसको जबरदस्ती लेना पड़ेगा या हमें जबरदस्ती अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ेगी जिससे हम राजनीति के अंदर भरपूर भागीदारी ले सकें और सरकार में हमारी हिस्सेदारी हो। पांचाल समाज का, पांचाल नहीं, विश्वकर्मा समाज का अब आर पार की लड़ाई होगी। विश्वकर्मा जो समाज है, इसकी आर पार की लड़ाई होगी। सारी पार्टियों से आमने सामने लड़ाई है, या तो सुधर जाएं, नहीं तो ये सारा समाज एक होके इन पार्टियों को ही भूल जाएगा। आपको नहीं लगता अब जो एमपी के चुनाव उसमें मात्र 6 महीने विश्वकर्मा समाज जो है काफी पीछे है जी। जो चुनाव है उसमें मात्र 6 महीने रह गए हैं, लेकिन आप अपनी रणनीति बनाने में काफी पीछे चल रहे हैं क्योंकि एमपी का चुनाव अब से लगभग 6 महीने। देखिए ऐसा होता है, किसी चीज को भी शुरू से स्टार्ट करने में अभी तक हमारा ये समाज ही एक ही नहीं था। पांचों अलग अलग, अपने पांचों के अलग अलग विचार, पांचों अपने दिमाग के थे। यानी कि इसके अंदर 5 वो मिले, 5 विश्वकर्मा में हम 5 भाई। संपूर्ण विश्वकर्मा समाज की ये जो आज पंचायत हुई है, इसमें ये डिसीजन हो सके कि हम अब एक हो चुके हैं। एक होने के बाद अब हमारी पावर बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम अपनी पावर का यूज़ 2 तरीके से करें। पहला, इन सारी पार्टियों को हम अपनी तरफ से आज ऐलान कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, या तो वो सही रास्ते पे आ जाए, विश्वकर्मा समाज की पूछताछ शुरू करें, विश्वकर्मा समाज को इज्जत दें, विश्वकर्मा समाज के कैंडिडेटों को टिकट दें, और अदरवाइज
अब ये समाज एक बहुत बड़ा फैसला और भी लेने जा रहा है कि अगर इन पार्टियों ने जैसे पीछे अनदेखी की है, अब हम उस रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे कि जी कब इलेक्शन होंगे और कभी हमें टिकट देंगे। अब हम आज की डेट से ही 5 तारीख से ही हम फील्ड में राजनीतिक कार्य शुरू कर देंगे, अपने कैंडिडेटों को फील्ड में उतरवाना शुरू कर देंगे, चाहे वो MP हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो पार्षद। क्या किसी बात जीतना हारना नहीं है, बात यह है कि अब हमें फ्रंट पे आना ही पड़ेगा। क्या किसी नेता से आपकी बात हुई है अभी तक, या किसी से बात चल रही है किसी भी पार्टी से? सब झूठ बोलते हैं। यानी अब आपका राजनीतिक नेताओं से भरोसा उठ गया? बिल्कुल उठ चुका है। किसी भी राजनीतिक सुभाष पांचाल जी, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे रतनलाल शर्मा जी को, इनको बड़े बड़े चेहरे अब अपने विश्वकर्मा समाज में जोड़ लिया है। लोग जुड़ भी रहे हैं, लोग भागीदारी निभा रहे हैं, लोग अपना योगदान दे रहे हैं, लोगों में जोश भर गया है। तो आप इसको कैसे संभाल पाएगा विश्वकर्मा समाज? क्या टूटने से बिखरेगा तो नहीं? आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में तो नहीं बनकर रह जाएगा विश्वकर्मा समाज? ये समाज पहले बिखरा हुआ था, ये समाज था आज हमने पहल करी है एकता के लिए। अब समाज हमारे इकट्ठा हो चुका है। अब इन आने वाली पार्टी को हम दिखा देंगे कि विश्वकर्मा समाज भी कोई एक समाज है। ये वो विश्वकर्मा समाज नहीं है 2019 का, ये अब 2000 आने वाले 2024 का विश्वकर्मा समाज आगाज समाज होगा। चलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं चरणपाल जानवर, जिला अध्यक्ष फरीदाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा समाज जिस तरह से सचेत हुआ है, पिछले 3 महीने से मीटिंग चल रही है और पिछले 3 महीने से आज जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि हमारे सारे विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा वंशी इकट्ठे होने के बाद में अगर हमें टिकट मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो हमें अपने बल पे, अपने तन मन धन से और सारे समाजों को इकट्ठा करते हुए उसके बाद हमें राजनीतिक गलियारे में जाना है। उसके लिए हमने पक्का निश्चय कर लिया है। मैं आपके चैनल एक अंतिम सवाल आपसे, आपने कहा हमारा राजनीतिक पार्टी से भरोसा उठ गया, क्या आने वाले चुनाव में विश्वकर्मा समाज से जो आपके 5 उनकी उसमें से कोई उम्मीदवार नजर आए? आने वाले चुनावों में विश्वकर्मा समाज की बहुत बड़ी भूमिका होगी और ये समय पे बताया जाएगा कि इन राजनीतिक पार्टियों के साथ हम लोगों को क्या करना चाहिए। मेरा एक सवाल है कि जो आप अपनी अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस को बल मिलेगा इससे? क्योंकि आप लोग के वोट बढ़ जाएंगे, पार्टियां अलग हो जाएंगी, तो वो लोग फिर जीतते रहेंगे। उनका रास्ता साफ कर रहे हो या कैसे? आप बताइए, क्या कैसे अपने विश्वकर्मा समाज को आगे एक माला में, एक सूत्र में बांधेंगे? देखिए सर, मैं धर्मवीर सिंह कौशिक टाट ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं अखिल भारतीय विश्वकर्मा टाट ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी विश्वकर्मा समाज के जो वंशज हैं, मनु, मैथ, त्वष्टा, देवज्ञ और शिल्पी, इन सबको साथ लेके चलेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हायर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पे हम इनकी बॉडी गठित करेंगे और वेल डिसिप्लिन्ड एक जो हमारा संगठन है उसको बना के चलेंगे और उसमें टूट की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। वेल प्लान्ड तरीके से हम इसको लेके चलेंगे और आने वाले समय में हमारी ये पूरी कोशिश होगी, भरसक प्रयास होगा कि हम राजनीतिक बेनिफिट अपना लें। शर्मा जी, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, थोड़ा सा कठिन है। शर्मा जी, अगर आप कहते हैं, कोई पार्टी ये कहते, आम आदमी पार्टी कहते कि मैं विश्वकर्मा समाज को 10 टिकट देता हूँ, फिर क्या करेंगे? हम तैयार हैं। और बीजेपी कहते मैं 10 टिकट देने तैयार हूँ, कांग्रेस कहते 10, तो फिर क्या करेंगे? हमें पता है ना, नहीं अगर कहेगी। तीनों पार्टियां कह देती, अगर तीनों पार्टियां कहेगी तो हम 10-10 सबको देंगे और अपने कैंडिडेट की जो है वो करेंगे। एक ही सीट पे 3 कैंडिडेट हो गया आपका, फिर क्या करेंगे? नहीं तो समझे नहीं बात। हमें ये पता है ना, ये पार्टियां नहीं कहेंगी, हमें तो ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई भी एक पार्टी आके ये कहते 10 टिकटें हम आपको दे रहे हैं, हम उसके साथ लग जाएंगे। तो सुभाष जी, आप तो पार्षद के उम्मीदवार भी हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो आप क्या कैसे लगता है इसमें? जो हमारा आदरणीय बड़े बाबू जी ने जो बोला वो ठीक बोला है। तो आपको आप जिस तरह से पार्षद की तैयारी कर रहे हैं, समाज को एक किया है, क्या आपको लगता है कि समाज आपका साथ देगा? हाँ, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। मैं अभी और भी कैंडिडेट है हमारे, मैं भी हूँ। और रतनलाल शर्मा जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आज के बाद आपके पास कोई ना कोई पार्टी संपर्क करेगा कि मैं
46 सीट में से जो रिजर्व सीट है हम आपको दे रहे हैं। समय लेके बताएंगे आपको, आने दो समय आएगा तब बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से आप विश्वकर्मा समाज में जोश आज दिखा है, इन लोगों ने धोखा दिया। हमारे विश्वकर्मा समाज ने राजस्थान के अंदर इतनी बड़ी रैली की, लाखों आदमी की संख्या थी, देखने लायक थी। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप पत्रकार हैं। इन्होंने वहां भी हमें धोखा दिया। ना कांग्रेस ने ना भाजपा ने हमें एक भी टिकट नहीं दिया। तो एक ही पार्टी रह गई आम आदमी पार्टी, वो टिकट देने को तैयार है आपके लिए। तो हमें लगता है जैसा कि हम उसका स्वागत करेंगे, वो टिकट दे। तो लड़ेंगे। जो पार्टी हमें टिकट देगी हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे लिए ना आम आदमी पार्टी से मतलब है, ना भाजपा से है, ना कांग्रेस से। चलिए, आप क्या सुभाष जी आखिरी शब्द क्या कहना चाहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरा समाज मेरे साथ है पूरा। अगर मेरे को टिकट मिलती है, नहीं मिलती है, फिर भी मेरे समाज में निर्दलीय खड़ा होऊंगा। मेरे समाज मेरे साथ है। चलिए, अब ये जो विश्वकर्मा समाज है काफ़ी नाराज हैं और काफ़ी इनकी नाराजगी है। और मैं सभी दलों से ये कहना चाहता हूँ, जो संघर्ष कर रहे हैं दल, आम आदमी पार्टी हो गया, अन्य हो गया, विश्वकर्मा समाज से मिलिए, इनको टिकट का भरोसा दीजिए, एमएलए का टिकट का भरोसा दीजिए, मेयर पद का टिकट का भरोसा दीजिए। ये पूरा फरीदाबाद विश्वकर्मा समाज आपके साथ खड़ा मिलेगा। अब आपकी समझ है, आपकी परख है। विश्वकर्मा समाज को लाखों वोटर है आपके साथ, पलवल, नूह, फरीदाबाद, गुड़गामा, इनको आप चाहते हैं अपना बनाना, तो इनको अपने साथ जोड़िए। ये आपकी विवेक पर छोड़ते हैं।